ऑल राइट, सुनील साजन। ओके सुनील साजन, पहले तो ये बताइए अब ये इंडिया गठबंधन कैसे निपटेगा ये नए नीतीश कुमार से, नए एनडीए से, जिसमें एकदम नई ताकत आ गई है, और आप यहां देखिए कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं आप। देखिए मानक जी, इंडिया गठबंधन जो है वो केवल दलों का मेल नहीं, एक विचारधारा भी है। वो विचारधारा जो चाहती है देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहें, देश की संसद भी सुरक्षित रहे, देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, सामाजिक जो ताना बाना बिगड़ा है वो ठीक रहे, देश तरक्की करे, हम आप सब तरक्की करें, और सभी जाति और धर्म के लोग आपस में तालमेल बना करके, जैसे देश की परंपरा रही है, जो भारत की धरोहर रही है, वो धरोहर हम बचा सकें। जो धरोहर गांधी ने दी, जो धरोहर देश को अंबेडकर साहब ने दी या लोहिया जी ने दी, उस धरोहर को बचाने की लड़ाई है। ठीक है, हमारी विचारधारा से तालमेल रखने वाले एक नेता चले गए, हम तो उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की पहल की, सभी लोगों को जोड़ा। अब उस पर जवाब मुझे लगता है मुझसे बेहतर कांग्रेस देगी, हमें उस पर जवाब नहीं देना। ठीक है, मैं भी बीजेपी की प्रवक्ता साजिया जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि विपक्ष को मोदी जी से जाति दुश्मनी है। जाति दुश्मनी नहीं है, वैचारिक विरोध है, विचारों की लड़ाई है। और वो कह रही थी कि फिर बात होने लगी गरीब की, बेरोजगार की। एक सेकंड सुनील साजन, एक मिनट, आप देखिए आसान टारगेट चुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले कांग्रेस से निपट लीजिए, अभय दुबे बैठे हैं यहां पर। क्यों उसके बाद नहीं, लड़ाने की बात नहीं है, मैंने एक दूसरे के प्रति प्रकट कर दी। नहीं देखिए आपके यूपी प्रभारी क्या कह रहे हैं, अविनाश पांडे, गठबंधन धर्म का पालन करिए। सुनील साजन, एक तरफा 16 सीटें अनाउंस कर दी आपने, ऐसे कैसे चलेगा? ये अविनाश पांडे जी ने कहा गलत बात, कौन सी अमर्यादित बात है? उनमें कांग्रेस का कोई दावा नहीं बनता है। कांग्रेस को 11 सीटें दे दी गई हैं, उसके बाद भी अगर कांग्रेस को लगता है किसी दूसरी सीट पर उनका प्रत्याशी जीत सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी के सामने प्रत्याशी का नाम बता दे, अपना समीकरण बता दे कि कैसे भाजपा को हराएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमें सीट देगी, ये हास्यास्पद है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। देखो, बुरा नहीं मानना चाहिए मानक जी, हम लोग मध्य प्रदेश में सीट ही मांग रहे थे। हाँ। और हमने आपके ही कार्यक्रम में कहा था जब उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा तो हम ही देंगे। देखो, विधानसभा का चुनाव अलग है, यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात है, यहाँ सीट का आधा या सम्मान हमेशा एक जैसा होता है। हम तो अभय जी, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, नहीं, लेकिन हमने कभी ऐसी अमर्यादित बात नहीं की कि हमने समाजवादी पार्टी को 11 सीटें दी या 12 सीटें दी। ये शोभा नहीं देता है। हम लोगों को अच्छा तालमेल टेलीविजन पर भी दिखाना चाहिए और टेलीविजन के बाद पीछे भी दिखाना चाहिए, बस। इसके बाद हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। माणक भाई तो चाहते हैं कि हम और आप टेलीविजन की इस बात में बजाय शाजिया जी के, देखिए आप कितने स्मार्टली, जितने खूबसूरत ये है उतने खूबसूरत ये एंकर भी है। नहीं, उनको अबे दुबे एक सेकंड, आप रॉकस्टार लग रहे हैं। आप एंकर मत बनिए, ना मुझे मेरा काम, आप एंकर मत बनिए, रॉकस्टार लग रहे हैं आप, रॉकस्टार रहिए आप। सुनील साजन नहीं, आपको अविनाश पांडे का जवाब देना पड़ेगा, वो कह रहे हैं ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, एक तरफा घोषणा कर रहे हैं आप। देखिए मानक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए। हाँ, अभय जी बड़े भाई हैं, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन हमको भाजपा से भी खतरा है, कांग्रेस से भी खतरा है। हम पे सीबीआई किसने लगाई? क्या सीबीआई और इनकम टैक्स या ईडी का इस्तेमाल भाजपा पहली बार कर रही है क्या? भाजपा ने सीखा किससे है? भाजपा को सिखाया किसने है? भाजपा को इस रास्ते पे ले कौन गया है? इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भाजपा से देश को खतरा है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को भी यह समझना चाहिए कि आप उलझिए नहीं, सीट किसको कितनी मिलेगी उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम भाजपा को कौन हराएगा, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब हमारी कांग्रेस की बात कराते रहेंगे तो जो साजिया जी ने कहा मैं भूल जाऊंगा। हाँ। वो कह रहे हैं कि अब गरीब की बात होने लगी है, बेरोजगार की बात होने लगी है। साजिया जी, आपकी अद्भुत पार्टी, अद्भुत नेता है, केवल बात ही कर रहे हैं 10 साल से। बात तो बहुत बेहतर करते हैं, बात तो इतनी बेहतर करते हैं कि हम लोग कर ही नहीं पाते। बात ही तो कर रहे हैं आप, लेकिन काम कब करेंगे? महंगाई कब कम होगी? देश की सीमाएं ठीक है, अब रुक जाइए एक सेकंड, अब रुक जाइए एक मिनट सुनील साजन, एक मिनट। देखिए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे आप उठा रहे हैं और मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उठाते रहिए जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप हराएंगे कैसे अब एनडीए को, नए एनडीए को कैसे हराएंगे आप?
कोई एक राज्य बता दीजिए जहां सीटों का बंटवारा हो रहा हो आपका। सब जगह तो लड़ाई चल रही है आपस में। जी जी जी। आप खुद लड़ रहे हैं पब्लिकली। मानक जी, आपने यही सवाल किया कि अब बिहार में कैसे भाजपा हारेगी, नीतीश जी चले गए। हाँ, तो बिहार में भी हराने का फार्मूला समाजवादी पार्टी के पास है, उत्तर प्रदेश में भी जो पीडीए है, और देर सवेर आधा अधूरा पीडीए को कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। जाति जनगणना की बात करने लगे हैं। ठीक है, पिछड़े, मतलब बिहार भी आप ही, मुसलमान, यूपी भी आप ही जिताएंगे, बिहार भी आप ही जिताएंगे? नहीं, हम तो यूपी जीतेंगे, भाजपा को हराएंगे। हम बिहार को फार्मूला दे रहे हैं। अच्छा, फार्मूला दे रहे हैं बिहार कर रहा है। बिहार वो राज्य है जिसने सबसे पहले जाति, पहले यूपी तो संभाल लीजिए, आरक्षण बढ़ाने का काम, पहले यूपी संभाल लीजिए। आपस में लड़ रहे हैं पब्लिकली। नहीं, बिहार वो पहला प्रांत नहीं है सुनील साजन जी। 2011 में आपकी हमारी सबकी सहमति से जातिगत जनगणना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2013 में रजिस्ट्रार जनरल को हजारों एक्सेल शीट में दी गई। भाजपा की सरकार आई, उसने रिपोर्ट दबा दी है। खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। इन्होंने उस एफिडेविट में लिख दिया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अनवित पनगरिया की कमेटी बनाई थी। एक मिनट, अबे दुबे, वन सेकंड। ये पहले हो चुकी है। एक सेकंड, अबे दुबे, वन सेकंड। जाति गणना का आपका जो हथियार है वो कुंद हो गया। वो हथियार अब बचा कहां? नीतीश कुमार ने कराई थी जाति गणना, वो चले गए एनडीए में। तो अब नीतीश कुमार कहे ना, मानक जी कहे नीतीश कुमार की जो प्रधानमंत्री जी पाप बता रहे थे जातिगत जनगणना को, वो सही है, या तुम कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर का स्वप्न वो सही है? जाति गणना अब उठाएंगे कैसे? अब तो नीतीश बाबू ले जाएंगे उसके वोट सारे। सुनील साजन, एक कमेंट और उसके बाद धर्मवीर चौधरी। देखिए अभय जी, क्योंकि बार बार मुझे रोक रहे हैं, हम तो उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं, उन्हीं की ताकत है, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जाति जनगणना अगर हो गई है मानक जी, तो इसका मतलब बिहार जान गया, देश जान गया कि कौन कितनी संख्या में है। यही बात तो जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अब कह रहे हैं, जो हमारी पार्टी लगातार कह रही थी कि इस देश को एक्सरे की जरूरत है। कौन कितना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी लड़ाई को तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आपका पीडीए वाला फॉर्मूला,